एक दुल्हन से 3 दूल्हा करने आए विवाह, कौन बना दुल्हन का पति? शिक्षाप्रद कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी। इस कहानी में आज की चर्चा है, आज का विषय है कि एक पिता की एक लड़की से 3 लड़के दूल्हा बनकर के विवाह करने के लिए आते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि 3 लड़के दूल्हा बनकर के विवाह करने के लिए उस लड़की से तो आए, लेकिन उस लड़की की शादी वह पिता एक ही लड़के से करना चाहता है। अब दोस्तों, वह कौन सा लड़का है जो उस लड़की का पति बनेगा? आइए दोस्तों, इस कहानी में आपको समझाएंगे कि 3 दूल्हों के मध्य में दुल्हन का पति कौन बनेगा। कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने। वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहे, और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दर्शक भाइयों, बिना विलंब करते हुए अब इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि 3 दूल्हों के मध्य में वह लड़की, वह दुल्हन किनकी पत्नी बनेगी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ में रहता था। उसके 2 ही बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़की भी सुंदर थी और लड़का भी सुंदर था। वह ब्राह्मण जो था बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। अपने बच्चों के साथ में बड़े आनंद से खुश होकर के रहता था। उसके घर में कोई दुख, कोई परेशानी नहीं थी। अपने बच्चों का सही तरीका से पालन पोषण करता था। दोस्तों, इसी तरह से थोड़ा वक्त गुजरता है। धीरे धीरे उसका लड़का और वह लड़की बड़े होने लगते हैं, और जब लड़का बड़ा हुआ, पढ़ने के लायक हुआ, तब उस ब्राह्मण ने अपने लड़का के लिए बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, और लड़की जो थी उसको घर पर ही रख लेता है। लड़की अपनी माता के साथ में उसके कार्य में हाथ बटाने लगती है और अपनी माता से अच्छा कामकाज को सीखने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता हुआ आगे बढ़ता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़का भी जवान हो जाता है और लड़की भी जवान हो जाती है, अर्थात लड़का और लड़की विवाह के योग्य हो जाते हैं। लड़की जब शादी के योग्य हो जाती है दोस्तों, तब वह ब्राह्मण और पत्नी आपस में विचार करते हैं कि हमारी बेटी बहुत सुंदर है और शादी के लायक हो चुकी है, हमें इसका विवाह करना चाहिए और जल्दी से शादी कर देना चाहिए, क्योंकि अगर कुमारी लड़की माता पिता के समक्ष घूमती है तो हर माँ बाप के लिए पाप लगता है, इसलिए हमें इसका विवाह करना चाहिए। माता ने कहा अपने पति से, यानी उस ब्राह्मण से, कि हे स्वामी, हमारी लड़की बहुत सुंदर है, इसलिए लड़का भी सुंदर ही ढूंढना। दोस्तों, इस तरह से वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ में सलाह कर रहा था। उसी समय उसका लड़का भी जहां पढ़ता था वहां से घर पर आ जाता है। उसको भी पता चलता है कि हमारे माता पिता हमारी बहन के लिए शादी की बात कर रहे हैं, लड़का ढूंढने की बात कर रहे हैं। उस लड़का के माता पिता अपने पुत्र के लिए सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी बहन शादी के योग्य है और इसका विवाह जल्दी से कर देना चाहिए, वही उचित रहेगा। लड़का दोस्तों अपने माता पिता की राय में सहमत हो जाता है। लड़का कहता है अपने माता पिता से कि ठीक है, अब जल्दी लड़का ढूंढना चाहिए और मेरी बहन का विवाह कर देना चाहिए। लड़का कहता है अपने पिता से कि जाइए आप भी लड़का ढूंढिए, और मेरी नजर में यदि कोई लड़का आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, उसके साथ में मेरी बहन का विवाह कर देना। दोस्तों, क्या हुआ, वह ब्राह्मण और उसका लड़का की खोज में तैयार हो जाते हैं और लड़का को ढूंढने लगते हैं। इधर दोस्तों क्या हुआ, वह ब्राह्मण जो था अपने यजमान के लड़के की विवाह में यानी बारात में गया हुआ था, और इधर लड़का भी पढ़ने के लिए पुनः वापस चला जाता है।
केवल वह बेटी और मां घर पर रह जाती हैं। उसी दिन की बात है दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मण का लड़का उस ब्राह्मणी के घर पर आता है और ब्राह्मणी जब उस लड़के के लिए देखती है तो विचार करती है कि लड़का बहुत सुंदर है और हमें अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ ही कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, वह ब्राह्मणी उस लड़का के लिए बुलाती है और कहती है कि हम तुम्हारे साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, आप हमारी बेटी के साथ में शादी कर लो। मित्रों, पहले तो वह लड़का मना करता है। वह कहता है कि नहीं माता जी, मैं अपने माता पिता के बगैर उनकी बिना इच्छा से शादी नहीं कर सकता हूं। फिर जब वह ब्राह्मण की पुत्री को देखता है जो बहुत ही सुंदर थी, उसको देख करके वह लड़का जो है हाँ कर देता है और कहता है कि हाँ माता, मैं तुम्हारी बेटी के साथ में शादी अवश्य करूंगा। दोस्तों, वह ब्राह्मणी उस लड़का को घर पर ही रोक लेती है विवाह करने के लिए और कहती है कि हमारे बेटा और हमारे पति को आ जाने दो, तुम्हारे साथ में शादी जरूर कर दूंगी। दोस्तों, इधर जो यजमान के लड़के की बारात में वह ब्राह्मण गया हुआ था, वहां भी वह लड़का की खोज करता है तो एक ब्राह्मण का घर देखता है, उसमें जाता है और वहां एक सुंदर लड़का वह भी देख लेता है और वहां विवाह की बात करता है उस लड़के को लेकर के, और वह ब्राह्मण वहां अपने घर पर आ जाता है। इधर दोस्तों, जो लड़का पढ़ने के लिए गया था उसके लिए भी एक अच्छा सा लड़का मिल जाता है। वह भी अपने बहन के विवाह की बात करता है तो वह लड़का तैयार हो जाता है और उस लड़का को लेकर के उस लड़की का भाई भी अपने घर पर आ जाता है। अब लड़की तो दोस्तों एक है और शादी करने के लिए लड़का तीन आ गए। एक तो मां ने ही लड़का देख रखा था, उसे अपने घर पर वही रोक लिया। दूसरा वह ब्राह्मण जो था वो भी एक लड़का को लेकर के घर पर आया और इधर तीसरा भाई भी एक लड़का को लेकर के अपने घर पर आ गया। और जब तीन तीन लड़का देखे तो वह ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी लड़का बड़े आश्चर्य में पड़ गए। ये क्या हुआ? लड़का सोचने लगा हमारी बहन तो एक है लेकिन शादी करने के लिए लड़का तो तीन इकट्ठे हो गए। अब अगर किसी को वापस करते हैं तो उस लड़के की बड़ी बदनामी होगी, अब हम क्या करें? दोस्तों, वह लड़का अपने माता पिता को अलग लेकर के जाता है और कहता है कि ये क्या हुआ, लड़की एक और लड़का तीन इकट्ठे हो गए, अब ये कैसे क्या होगा, किसके साथ में विवाह करेंगे? अगर जिस लड़के के साथ में विवाह नहीं हुआ तो उस लड़के की भी बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी। अब क्या करना चाहिए? दोस्तों, वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी और वह उसका बेटा तीनों बड़े दुखी थे, बड़ा आश्चर्य में पड़े हुए थे। इधर दोस्तों, वह जो ब्राह्मण की लड़की थी उसके लिए सांप काट लेता है और एक सांप ने जब काट लिया तो वो लड़की जो थी वहीं आंगन में गिर जाती है। ब्राह्मण बहुत सारे वैद्यों को बुलाता है, वैद्य उसका इलाज करते हैं लेकिन उस लड़की को बचा नहीं पाते हैं और वह लड़की जो है थोड़ी देर के बाद में सबके देखते ही देखते अपने प्राणों को उसी आंगन में छोड़ देती है, यानी खत्म हो जाती है। जब लड़की खत्म हो गई तो ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उस लड़की के भाई को बड़ा दुख हुआ। फिर उसको लेकर के शमशान में जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। दाह संस्कार करने के बाद में गांव के सारे लोग और वह ब्राह्मण अपने बेटा के साथ में घर पर चले आते हैं। इधर दोस्तों, जो तीन लड़का शादी करने के लिए उन लोगों ने अपने घर पर इकट्ठे किए थे, जो तीन लड़का विवाह करने के लिए उस लड़की के साथ में गए हुए थे, वो भी शमशान में उसको अंतिम विदा करने के लिए पहुंचे। लेकिन सब गांव वाले, लड़की के माता पिता भाई सब चले गए, लेकिन वो तीन लड़के जो थे लौट करके वहां से नहीं गए। जो मां ने लड़का देखा था उस लड़का ने क्या किया, जब वह लड़की की चिता जल जाती है, चिता ठंडी हो जाती है, उसके बाद में वह लड़का जो है उस लड़की की हड्डियों को समेट लेता है और समेट करके अपने पास में रख करके और फकीर बन करके उसी जंगल में घूमने लगता है। इधर दोस्तों, जो पिता ने लड़का देखा था उसने क्या किया कि जो लड़की की चिता की जो राख थी उसने वह राख एक गठरी में बांध करके वहीं झोपड़ी बना करके और उसी शमशान में वह रहने लगता है। दोस्तों, और जो तीसरा लड़का था जिसके लिए भाई ने देखा था, जो भाई लेकर के आया था, वह सन्यासी बनकर के नगर नगर में घूमने लगता है। लेकिन दोस्तों, वह लड़के पुनः अपने घर पर नहीं गए, इस तरह से वहां रहने लगते हैं। इधर दोस्तों, धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुए।
जो लड़का सन्यासी बना था वह घूमते घूमते एक नगर में पहुंचता है, और नगर में जब पहुंचा तो एक ब्राह्मण जो था उसको देख करके, यानी सन्यासी को देख करके अपने घर भोजन कराने के लिए ले जाता है। उस सन्यासी को लेकर के ब्राह्मण घर पर पहुंचता है, बहुत ही आदर सत्कार के सहित उस सन्यासी के लिए यानी उस लड़के के लिए भोजन कराता है। लड़का भोजन करने के लिए दोस्तों बैठ जाता है। लड़का भोजन कर ही रहा होता है, तब तक क्या होता है, जिस नगर के ब्राह्मण के घर में वह लड़का भोजन कर रहा था, उस ब्राह्मण के भी एक लड़का था, और अकस्मात वह लड़का वहीं आंगन में खत्म हो जाता है। और जब लड़का खत्म हो गया तो दोस्तों वह ब्राह्मण की पत्नी पागल हो गई, रोते रोते बिल्कुल पागल हो गई, और अपने को भूल गई कि मैं कहां हूं, कैसी हूं। लड़का की लैस पर रो करके व्याकुल होकर के चिल्ला रही है, गाय जैसी डकरा रही है। दोस्तों वह लड़का जो सन्यासी था ये देख करके अधूरा भोजन छोड़ देता है और अलग हट करके बैठ जाता है। इधर उस ब्राह्मण ने देखा कि हमारी पत्नी इस लड़का के बगैर जीवित नहीं रह पाएगी, ये पागल हो चुकी है। तो दोस्तों वह ब्राह्मण जो था उसके घर में उसके पूर्वजों की एक संजीवनी विद्या की पुस्तक रखी हुई थी। वह उस पुस्तक को लेकर के आता है और उस पुस्तक से मंत्र को पढ़ता है, और मंत्र पढ़ करके जैसे ही उस मरे हुए लड़के पर जल छिड़कता है तो लड़का दोस्तों जीवित हो जाता है। और जब लड़का जीवित हो गया तब वह ब्राह्मणी जो थी उसकी माता खुश हो गई, अपने लड़के से चिपट गई। इधर दोस्तों वह सन्यासी बैठा हुआ देख रहा था, वह भी बड़ा खुश हुआ। उसके बाद में फिर उस ब्राह्मण ने हंसी खुशी से, उसकी पत्नी ने हंसी खुशी से उस सन्यासी को दोबारा भोजन करवाया और उससे वहीं रुकने के लिए, वहां रात व्यतीत करने के लिए कहा कि आज यहीं ठहरो। दोस्तों वह सन्यासी जो था वहीं पर ठहर जाता है। अब सन्यासी वहीं पर ठहर गया। सन्यासी सोचने लगा कि यदि हम इस संजीवनी पुस्तक को चुरा लें तो हम भी अपनी प्रेमिका को जीवित कर सकता हूं और उससे विवाह कर सकता हूं। दोस्तों जब रात होती है, सब लोग सो जाते हैं, तब वह सन्यासी उस पुस्तक को चुरा करके वहां से साफ निकल लेता है और चलता हुआ वहीं शमशान में पहुंच जाता है, जहां उस ब्राह्मण ने अपनी बेटी को जलाया था, जो वह सन्यासी उससे विवाह करना चाहता था। उसी शमशान में पहुंचा तो क्या देखता है कि वह भी लड़के वहीं आपस में बातें कर रहे थे और वही शमशान में ही बैठे हुए थे। वहां जाकर के वह लड़का कहता है, यदि आप हमारा साथ दें तो हम एक संजीवनी पुस्तक को लेकर के आए हैं, जिसमें संजीवनी विद्या है, जिसमें मंत्र हैं, तो इन मंत्रों से हम अपनी प्रेमिका को जीवित कर सकते हैं। वह दोनों लड़के कहने लगे, हमें क्या करना है? तब उस सन्यासी ने कहा उस लड़के से जिसने हड्डियां बटोर करके अपने पास में रखी थी, उससे कहा कि तुम हड्डियां निकालो। और जिस लड़के ने राख बटोर करके रखी थी उससे कहा कि वो राख हमें दो, जिस गठरी में तुमने राख रखी है। दोस्तों तब उन दोनों लड़कों ने हड्डियां और राख निकाल करके उस सन्यासी के समक्ष रख दी। फिर सन्यासी ने क्या किया, हाथ में जल लेता है और उसी संजीवनी पुस्तक से मंत्रों को पढ़ता है, और जैसे ही मंत्र पढ़ करके उन हड्डियों पर, राख पर जल छिड़कता है, तो दोस्तों वह हड्डियां और वह राख देखते ही देखते उसमें से लड़की जीवित हो जाती है। वही लड़की जो मर गई थी, जिसको सांप ने काट लिया था। अब वह लड़की जब जिंदा हो गई तब वह सन्यासी कहने लगा कि अब हम इससे शादी करेंगे, क्योंकि हमने इसको जीवित किया है। जिस लड़का ने हड्डियां दी थी वो कहने लगा कि हम शादी करेंगे, क्योंकि हमने हड्डियां दी हैं, हड्डियां हमारे पास थी। राख वाला लड़का कहता है कि हम विवाह करेंगे, क्योंकि हमने राख दी थी। अगर हम राख और हड्डियां नहीं देते तो तू कैसे इसको जीवित कर लेता? तेरी ये विद्या काम नहीं आती। दोस्तों उस लड़की से विवाह करने के लिए तीनों में विवाद शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। तीनों कहते हैं कि नहीं, हम इससे विवाह करेंगे, तू नहीं करेगा। अब दोस्तों लड़की तो एक है और विवाह भी वो लड़की एक से ही करेगी, तीनों से थोड़ी कर लेगी। शादी को लेकर के विवाद बढ़ता ही चला गया। दोस्तों तब लड़की ने समझाया तीनों के लिए कि देखो आप लोग झगड़ा मत कीजिए, चलो यहाँ के राजा के पास में चलते हैं और उसी से अपना न्याय करवाते हैं। वो क्या न्याय करता है, जैसा न्याय करेगा हम उस राजा के न्याय को मानेंगे और वही करेंगे जो राजा कहेगा। दोस्तों लड़की की बात को सुनकर के वह तीनों तैयार हो जाते हैं। तीनों को लेकर के लड़की वहां राजा के पास में पहुंचती है। फिर दोस्तों वह लड़की सारी दास्तान अपनी और उन तीनों की सुनाती है और कहती है कि महाराज हमारा न्याय कीजिए।
ये तीनों हमसे विवाह करने के लिए आए हैं और तीनों हमसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन महाराज एक लड़की का पति तो एक ही होता है और वो एक से ही विवाह करेगी। अब हम तीनों से विवाह कैसे करें? हमारी समझ में ये नहीं आता है कि हम किससे विवाह करें और किससे नहीं करें, कौन हमारे विवाह के योग्य है। और अगर हमने एक से विवाह कर लिया महाराज, तो ये तीनों आपस में लड़कर के मर जाएंगे जिन्होंने हमको पुनः जीवन दान दिया है। इसलिए महाराज हमारा न्याय कीजिए। दोस्तों, वह राजा भी जब उनकी ये दास्तान सुनता है तो बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि अब इनका कैसे न्याय किया जाए। भाई तीनों तो ये शादी करने के लिए आए थे और तीनों इस लड़की के पीछे पागल हुए और तीनों इस लड़की के पीछे इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, सब कुछ भूल गए और तीनों ही इससे प्रेम करते हैं। अब हम इनका न्याय कैसे करें? हम इस लड़की की शादी किसके साथ में करवाएं? अगर हम अन्याय करते हैं इन तीनों के साथ में तो हमारे राजा होने का कोई मतलब नहीं है। समाज ये कहेगा कि राजा ने अन्याय किया है। अरे भाई, प्रेम तो तीनों ने किया इस लड़की से और तीनों ने इसके पीछे सब कुछ छोड़ भी दिया था, लेकिन अब अन्याय कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, राजा के दिमाग में कोई बात समझ में नहीं आई। तब राजा ने कहा अपने मंत्री से कि इन तीनों के लिए और इस लड़की के लिए ठहरने के लिए अच्छा प्रबंध किया जाए और हम सुबह के लिए जब दरबार में आएंगे तब इनका फैसला सबके समक्ष करेंगे। दोस्तों, वही हुआ। मंत्री उन चारों को लेकर के जाता है और अच्छे तरीका से ठहरने का प्रबंध करता है और उन्हें वहीं ठहरा देता है राजमहल में। इधर दोस्तों, राजा अपने महल में यानी घर में पहुंचता है तो उदास होकर के बैठ जाता है। राजा की रानी आती है और अपने पति के चेहरा को उदास देखती है तो पूछ बैठती है कि महाराज क्या हुआ? आप दरबार से जब भी आते हैं तो बड़ा खुश होकर के आते हैं, लेकिन आज आपका चेहरा उदास है, आज आप बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। इस दुख का कारण क्या है? क्या परेशानी है? कोई प्रजा में बात बन गई या कोई दरबार में तूफान खड़ा हो गया या किसी सन्यासी का अनादर हो गया? बात क्या है? दोस्तों, तब वह राजा अपनी रानी के लिए सारी बात कहता है कि इस तरीका से एक लड़की 3 लड़कों को लेकर के न्याय मांगने आई है और तीनों लड़का उससे प्रेम करते हैं और विवाह की चाहत भी रखते हैं, लेकिन लड़की तो एक है। अब हम कैसा न्याय करें और किसके साथ उस लड़की का विवाह करने के लिए कहें? दोस्तों, अपने पति राजा की बात सुनती है तो वह रानी कहती है कि आप घबराते क्यों हैं? आपके पास जो बुद्धिमान तोता पला हुआ है उस तोता के पास जाओ और तोता आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी दूर कर देगा। वो ही बता देगा कि आपको करना क्या है। राजा ने कहा रानी से आप कहती तो ठीक है। दोस्तों, उसी समय राजा कहता है ठीक है, अभी आराम से विश्राम करते हैं और सुबह जब हम तोता के पास जाएंगे तो उससे पूछेंगे। इधर दोस्तों, राजा को नींद नहीं आती है। पूरी रात इसी तरह से गुजर जाती है सोचते सोचते कि हमें सुबह क्या न्याय करना है, तोता क्या बताएगा, कहीं तोता भी अन्याय की बात ना कर बैठे। दोस्तों, क्या हुआ? सुबह जल्दी ही जल्दी राजा उठता है और तोता के पास में पहुंचता है। तोता को सारी दास्तान सुनाता है और कहता है कि तोता, एक लड़की 3 लड़कों को लेकर के कल से हमारे यहाँ आई है। लड़के 3 हैं, लड़की 1 है और तीनों लड़का उस लड़की से विवाह करना चाहते हैं। अब लड़की तो एक ही लड़का से विवाह करेगी, एक ही लड़का को पति बनाएगी, 3 लड़कों से तो विवाह नहीं करेगी। अब हमें क्या करना चाहिए? तोता पूछता है कि हे राजा, मुझे सही तरीका से उनके बारे में पूरा रहस्य समझाइए। तब राजा कहता है कि हे तोता, जो लड़की है वो एक ब्राह्मण की लड़की थी। उसके पिता ने भी एक लड़का देखा था, एक माँ ने लड़का देखा था और उसका एक भाई था, उसने भी एक लड़का देखा था और तीनों अपने अपने लड़के को देख करके घर पर लेकर के आते हैं। अब लड़का 3 हो गए और लड़की 1 थी। भाई ब्राह्मण पत्नी और उसका बेटा बड़ा आश्चर्य में पड़ गई। अकस्मात एक सांप ने उस लड़की को डस लिया। उनका अंतिम संस्कार शमशान में हुआ तो वह 3 लड़का जो इकट्ठे किए थे, एक माँ ने, एक पिता ने और एक भाई ने, वो 3 लड़का जो थे उसी शमशान में रह गए, पुनः लौट करके अपने घर पर नहीं गए। जो माँ ने लड़का देखा था उसने हड्डियां बटोर करके अपने पास में रख ली, फकीर बन करके वही जंगल में घूमने लगा। और जो पिता ने लड़का देखा था उसने उस लड़की की राख समेट ली और वह वही झोपड़ी डालकर शमशान में रहने लगा था। और जो भाई ने लड़का देखा था वो सन्यासी बन करके इधर उधर नगर में घूमने लगा था। लेकिन किसी तरह से संजीवनी पुस्तक मिलने के अनुसार उस सन्यासी ने आकर के और हड्डियां राख को इकट्ठा करके उन दोनों से लेकर के
उस लड़की को जीवन दान दे दिया। अब लड़की तो जिंदा हो गई, लेकिन तीनों झगड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि मैं विवाह करूंगा, दूसरा कह रहा है कि तू नहीं मैं करूंगा, और वह सन्यासी कह रहा है कि कोई नहीं करेगा, मैं शादी करूंगा क्योंकि मैंने जीवन दान दिया है। राजा बोला कि तोता, जो भी सारा रहस्य था उनका मैंने तुमको बता दिया, अब बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तब दोस्तों वह तोता समझाता है कि देखिए राजा साहब, मैं तुमको बताता हूं, आपको न्याय इस तरह से करना है क्योंकि आप पर भी कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। राजा ने कहा, वही तो जानना चाहता हूं तोता, मुझे न्याय करना कैसे। तब तोता ने कहा कि हे राजा, जिस लड़का ने हड्डियां बटोरी थी वह लड़का जो है बेटा के समान है, क्योंकि बेटा ही मां की हड्डियां बटोरता है, हड्डियों का हकदार होता है। और जिस लड़का ने, जो सन्यासी था, जिसने संजीवनी मंत्र से, उस पुस्तक से उस लड़की को जीवन दान दिया है, वो पिता के समान है, क्योंकि पिता ही अपनी संतान को जीवन दान देता है, वो पिता के समान है। और जिस लड़का ने उस लड़की की राख बटोर करके अपने पास में रखी थी और वही शमशान में रहने लगा था, वही पति के समान है, क्योंकि राख का हकदार जो होता है वो पति होता है। इसलिए हे राजन, जिस लड़का ने राख अपने पास में बटोर करके रखी थी, उसी के साथ में उस लड़की का विवाह कर दो, यही न्याय है। दोस्तों तोता की ये बात सुनकर के राजा प्रसन्न हुआ। राजा दरबार में पहुंचता है और उनका न्याय करने के लिए उन 3 लड़कों को, उस लड़की को वही दरबार में बुलाता है और सबके समक्ष वहां राजा न्याय करता है। जिस लड़का ने हड्डियां बटोरी थी, वह राजा उस लड़का से कहता है कि आपने जो इस लड़की की हड्डियां बटोर करके अपने पास में रखी थी, आप इसके बेटा के समान हैं, क्योंकि हड्डियों का हकदार बेटा होता है। और दोस्तों फिर राजा ने उस सन्यासी से कहा कि तुमने इसको जीवन दान दिया है संजीवनी पुस्तक के मंत्रों से। जीवन दान अपनी संतान के लिए पिता देता है, इसलिए आप इसके पिता के समान हैं। और जिसने राख बटोर करके रखी थी, उससे कहा कि बेटा तुम ही इसके पति के योग्य हो, क्योंकि स्त्री की राख का हकदार जो होता है वो पति होता है, इसलिए तुम्हारे साथ इसका विवाह होगा। दोस्तों ये फैसला सुनाने के बाद जो दोनों लड़के थे वो चुपचाप वही शांत हो गए, और जिस लड़का ने राख बटोर करके अपने पास में रखी थी, उसी के साथ में ही वह राजा वहां उस लड़की का विवाह करवा देता है खुशी खुशी। वह लड़की अपने पति के साथ में, उस लड़के के साथ में अपनी ससुराल चली जाती है, और वो जो दोनों लड़का थे जिसने हड्डियां बटोरी थी और जो सन्यासी था, वह अपने अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक दुल्हन और 3 दूल्हा की, कि किस तरह से उस दुल्हन का विवाह एक दूल्हा के साथ में हुआ, जो हमने इस कहानी के माध्यम से आपको समझाया है। तो मित्रों कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर समझ में आई होगी। ये कहानी ने आपको कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर दिया होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।